सही माइंडसेट और भाव किसी भी व्यक्ति की सफलता और असफलता दोनों का ही बड़ा कारण होता है। आप किस तरह के विचारों को अपने अंदर रखते हैं और किस तरह के माइंडसेट के साथ अपने आइडियाज को लागू करते हैं, उसी के आधार पर आपके परिणाम भी निर्धारित होते हैं। अगर इमोशंस और माइंडसेट के आधार पर कई बार आपको गलत निर्णय लेकर पछताना पड़ा, तो ऐसा करने वाले आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं। हर व्यक्ति अपने इमोशंस और माइंडसेट के आधार पर कभी गलत निर्णय लेता है तो कभी सही, लेकिन गलत निर्णयों के आधार पर मिले परिणामों पर पछतावा अधिक होता है और व्यक्ति उस माइंडसेट और इमोशंस को बदलने और कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो चलिए, आज हम आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताने वाले हैं जो कि अपने इमोशंस और माइंडसेट पर कंट्रोल करने की कला है और आपको कुछ सिखाने का काम भी करेंगे। अपने विचारों को पहचानें। बिना किसी विचार को जाने और समझे आप उनमें बदलाव के लिए काम नहीं कर सकते हैं। अगर वास्तव में आप अपने विचारों और इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको उन्हें समझना होगा। अगर किसी भी तरह के बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं तो शायद उन बदलावों का असर आपके विचारों पर भी पड़े। इससे आपके द्वारा लिए गए निर्णय प्रभावित भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ जरूरी पहले ये भी है कि आप उन्हें समझें, तभी आप उनमें बदलाव कर पाने में समर्थ होंगे। इमोशंस कंट्रोल करने के लिए प्लान बनाएं। आपको इमोशंस की वजह से असफलता तो कभी ना कभी जरूर ही मिली होगी, चाहे एक बार ही सही, लेकिन आप अचानक से अपने इमोशंस और माइंडसेट पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अपने निगेटिव विचारों पर कंट्रोल पाने के लिए आपको एक प्लान बनाना होगा जिसके माध्यम से आप निगेटिव माइंडसेट और अपने इमोशंस से छुटकारा पा सकते हैं। आपके द्वारा बनाया गया प्लान आपके निगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव विचारों से भरने में आपको सफलता दिलाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि विचारों पर नियंत्रण पाने में आपको कुछ समय तो जरूर ही लगेगा। अगर आप अचानक ही अपने माइंडसेट पर कंट्रोल करने का विचार करते हैं तो यहाँ पर आपको धैर्य रखना होगा। एक अच्छी प्लानिंग ही आपको इमोशंस कंट्रोल करने में मदद करेगी। पेन और पेपर्स हमेशा ही व्यक्ति को शिक्षित करने में काम करते हैं, लेकिन जब आप अपने माइंडसेट और इमोशंस को कंट्रोल करने का विचार कर रहे हो तो भी आपको सबसे बड़ी मदद पेन और पेपर्स की ही मिलती है। अपने विचारों को आपको हमेशा ही एक पेपर पर लिखना चाहिए और उन विचारों के प्रभावों को भी सोचना चाहिए। तब आप सही और गलत के बीच के अंतर को आंकने में सक्षम होंगे और अपने इमोशंस और माइंडसेट को भी कंट्रोल कर पाएंगे। अपने इमोशंस और माइंड को सही डायरेक्शन में लाने और कंट्रोल करने के लिए ही आपको इन तरीकों की मदद लेनी चाहिए। अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं तभी अपने विचार को बदलने में आपको कामयाबी मिलेगी।